प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आज शाम को ग्रेस मिनिस्ट्रीज फेलोशिप महाराष्ट्र के इस लाइव पेज पर आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पास्टर सुरेश कामले जी के द्वारा ये मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आज की शाम आपके साथ बांट सकूं। आज की शाम परमेश्वर आपकी सहायता करे परमेश्वर के वचन को समझने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी आपका और आपके पूरी कलीसिया और परिवार का कि आपने मुझे इस योग्य जाना। और आज की शाम में विश्वास करती हूँ कि वचन की आशीषें आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में, आपके पूरी मिनिस्ट्री में, आपके परिवार में बहुतायत से बढ़ने जा रही है। तो आइए देर ना करते हुए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कि हम इससे पहले वचन में चलें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर, आज जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपने मुझे सिखाया है, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि मैं ईमानदारी से और प्रभु जी कुछ भी अपना नहीं कह के वरन एक एक बात आपकी ओर से जो पवित्र आत्मा के माध्यम से आज की शाम में मैंने सीखी है, बिल्कुल वैसे ही पिता परमेश्वर आपके लोगों के सामने प्रस्तुत करने पाऊँ। पवित्र आत्मा आप मुझको छूइए जबकि आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझ में भर के पिता परमेश्वर आज ऐसी सामर्थ से आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से बात कीजिए कि वो पिता परमेश्वर जो कुछ भी आप उन्हें सिखाना चाहें वो ग्रहण करने वाले हो सकें। हर एक नेट कनेक्टिविटी में आने वाली प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी हम जानते हैं आप हमारे बीच हैं, पिता हमारा दिल आनंद से भरा है। आज आप हमें एक मन कर रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज किसी न किसी के जीवन में इस वचन की बहुत आयत से ज़रूरत है और मैं उस जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज की शाम जो मेरा टॉपिक है जिस पर परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सिखाया है वह ये है कि हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के, पवित्र आत्मा को धोखा देने के परिणाम को इस ही जीवन में देखते हैं। क्या परिणाम होते हैं जब पवित्र आत्मा से हम झूठ बोलते हैं, जब हम परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को धोखा देते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में इन बातों को, इस वचन को एक्सपीरियंस किया होगा। कई लोगों के पास इससे रिलेटेड गवाही होंगी। लेकिन आज की शाम जब ये टॉपिक मुझे मिला है तो मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत गिफ्ट है। और आज की शाम हम इसी विषय पे बात करेंगे कि जब हमें पवित्र आत्मा, जब हम विश्वास में और प्रभु की संगति में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, मेरे प्रियो एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जब प्रभु की दृष्टि हम पर ना हो, जब प्रभु की दृष्टि हमारे हृदय पे ना हो, हमारे मन में उठने वाले विचारों पे ना हो। वचन कहता है कि हमारे मन में भी नहीं आ पाता, उससे पहले ही हमारा प्रभु जान लेता है कि हमारे मन में क्या चलने जा रहा है, कौन से विचार हमें घेरने जा रहे हैं, किन विचारों में हम बंधने जा रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जान लेते हैं। तो बिल्कुल व्यर्थ है कोई भी बात परमेश्वर से छुपा पाना या इसकी कोशिश भी करना। जी हाँ, बिल्कुल वेस्ट है, कोशिश भी नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से कुछ भी नहीं छुपा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि वो हमारे लिए उसके आने तक सहायक रहे। और जो हमारा सहायक होता है, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, जो हमारा गाइड होता है, टीचर होता है, उसको पता होता है कि हमारे जीवन में हमने कितनी मेहनत करी है, कितनी पढ़ाई करी है, कितनी तैयारी करी है, एक्चुअल हमारी पढ़ाई का, एक्चुअल हमारी तैयारी का स्टेटस क्या है, एक्चुअल हम कितने तैयार हैं और कितने तैयार नहीं हैं, हम एक्चुअल में, हम असलियत में कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत नहीं हैं। ये एक शिक्षक को और एक टीचर को, एक गाइड को पता होता है। प्रभु से कुछ नहीं छुपा होता है प्रभु के लोगों। और आज की शाम हम इसी विषय पे बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और ये कहानी ही जो वचन से मैं शेयर करने जा रही हूँ
मेरा आज का मेन टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में, और उसकी जब हम फर्स्ट वर्स से लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हनन्याह और सफीरा नामक दो ऐसे पति पत्नी, एक ऐसा जोड़ा है जिनके विषय में बहुत छोटे उसमें लिखा है, शब्दों में लिखा है, बहुत कम शब्दों में लिखा है, पर प्रभु के लोगों बहुत गहरी बात लिखी है। और ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैंने इस एक इंसिडेंट से, इस एक कहानी से अलग अलग बार बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। आज की शाम हम एक बार फिर से अपने बाइबल को खोल के और प्रेरितों के काम 5 अध्याय निकालेंगे और उसकी फर्स्ट वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको आज की शाम क्या बताना चाहती हूँ? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कितना इम्पोर्टेंट है, और जब वो हमारे पास होता है हम बिल्कुल भी गलती ना करें ये सोचने की कि हम उससे कुछ भी छिपा सकते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से हनन्याह और सफीरा नाम के दो पति पत्नी, उन्होंने जो कि पतरस की सेवकाई में, या मान लीजिए उसकी कलीसिया में ऐसे कह सकते हैं, सदस्य थे और बढ़ चढ़ के प्रभु के कामों में हिस्सा लेते थे। क्या हुआ, उन्होंने भी सोचा कि हम कुछ भूमि अपनी बेचेंगे और बेच के जो कुछ भी पैसा मिलेगा वो हम प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। उन्होंने भूमि को बेचा और भूमि को बेच के जब भूमि का दाम आया तो उस दाम को पाकर उन्होंने सोचा कि हम इस दाम को, इसमें से कुछ अपने लिए रख लेते हैं और बाकी हम प्रेरितों के चरणों में रख देते हैं, सेवकाई के लिए उन्हें दे देते हैं। और हनन्याह और सफीरा ने मिल करके इस बात को विचार किया, इस बात पे अग्री हुए। और हनन्याह ने क्या किया, हम जब इसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो ले जा करके वो बड़ा अमाउंट प्रेरितों के पास रख दिया। लेकिन पतरस जो कि परमेश्वर का जन है, प्रभु का जन है, पवित्र आत्मा ने उसको सारा हाल कह सुनाया। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नहीं उसे बताया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा पढ़ूंगी और उसके बाद मैं इस टॉपिक पे पॉइंट टू पॉइंट आज की शाम में बात करूंगी। देखिए यहाँ किस तरह से लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं, तू परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेज द लॉर्ड। और आज की शाम में मैं इसी टॉपिक से आपसे बात करूँ। हनन्याह और सफीरा ने जब वो पैसे ले जा करके पतरस के पैरों में रखे, उसकी सेवकाई के लिए दिए, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा? उनका एक्चुअल पाप क्या था? लिखा है कि और उसका एक भाग ले जाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया।
पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या था हनन्याह और सफीरा का पाप? क्या था हनन्याह का पाप? पहला पाप क्या था? जब उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आज की शाम बात करना चाहती हूँ। जब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, और वो प्लानिंग ये थी कि हम अपनी ज़मीन के टुकड़े को बेचेंगे और उसमें से और वो जो अमाउंट होगा वो हम सेवकाई के लिए देंगे। और जब उनके पास अमाउंट आया और जब उनके पास वो दाम आया भूमि का, तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें से कुछ अपने लिए रख लें और बाकी सेवकाई के लिए दे देंगे। क्या ये था उनका पाप? क्या अपनी ज़रूरत के लिए रख लेना, क्या थोड़ा अपने घर की ज़रूरत के लिए रख लेना पाप गिना जाता है? क्या अपने परिवार के विषय में ना सोचना, क्या हर समय सिर्फ सेवकाई के विषय में सोचना, सेवकाई के लिए सब कुछ करना, क्या ये सही, क्या ये गलत है? जी हाँ, आज की शाम में हम इस बात को जानेंगे। बिल्कुल भी ये पाप नहीं है। अपने परिवार के विषय में सोचना, अपने परिवार की ज़रूरतों के विषय में सोचना, अपने परिवार के लिए पहले सोचना बिल्कुल भी पाप नहीं है। सेवकाई के लिए परमेश्वर भी इस बात को बताते हैं कि पहले हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी, फिर परिवार, और तीसरे नंबर पे आनी चाहिए मिनिस्ट्री। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हनन्याह को अपने इस काम के द्वारा अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा? क्या था उसका एक्चुअल पाप? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने इस पर स्टडी करी, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि उसका जो एक्चुअल पाप था, उसका जो असल में पाप था, जिसकी वजह से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, वो था कि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कैसे बोला? जब पतरस अपने साथियों के साथ बैठा था, तभी पवित्र आत्मा ने उसे पूरा हाल कह सुनाया कि हनन्याह उसके पास आके क्या कहने वाला है और क्या करने वाला है। पवित्र आत्मा ने अपने दास पे सारी बातों को प्रकट किया। और मैं बताना चाहती हूँ, जब हनन्याह वहाँ पे पहुँचा, हनन्याह ने जब वो पैसे वहाँ रखे, जब वो दाम पतरस को दिया, तो पतरस ने पूरा हाल जान लिया और पूरा हाल हनन्याह से पूछ लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के लोगों, इस बात को आज की शाम हम बहुत क्लियरली जानेंगे कि हनन्याह को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो अपनी ज़मीन को बेचता। मैं बताना चाहती हूँ, पतरस ने उससे नहीं कहा था, चेलों ने उससे नहीं कहा था कि वो अपनी ज़मीन को बेचे जाके, यहाँ तक कि सेवकाई के लिए उससे कुछ मांगा भी नहीं था। कई बार बहुत से लोगों को लगता है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, कि उस समय ऐसा होता था कि लोग सेवकाई में अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ चेलों के और दास के कहने पर बेचते थे। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद वो सेवा उसके चुने हुए प्रेरितों के माध्यम से इतनी तेजी से बढ़ी थी, लोग इतने तेजी से परमेश्वर के को जानने पाए थे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए थे, कि लोग मतवाले हो गए थे, यीशु मसीह के दीवाने हो गए थे। उन्हें और कुछ नहीं समझ में आता था, उन्हें बस यीशु मसीह के वचन और सेवकाई ही समझ आती थी। और लोग अपनी इच्छा से अपने घर की चीज़ों को, अपने घर को, बहुत बड़ी बात है ये जो करना आज के समय में मुश्किल है, लोग अपनी ज़मीनों को, जो कुछ भी उनके पास होता था, बेच बेच के क्या करते थे? मिनिस्ट्री को दे दिया करते थे। वो लोग जो शहर शहर जा करके, देश देश जा करके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते थे, उनके भार को उठाया करते थे और उनके साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आगे बढ़ाया करते थे। वो अपना सब कुछ दे दिया करते थे। इसी भीड़ में हनन्याह और सफीरा भी थे। हनन्याह ने सोचा कि मैं भी, देखिए विचार कैसे आते हैं हमारे मन में, कैसे हम पवित्र आत्मा को धोखा देने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। हनन्याह ने सोचा होगा कि जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता होगा, तो वो सोचता होगा कि लोग कितना बढ़ चढ़ के दान करते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। उसको लगा होगा कि पतरस की दृष्टि में ये सब लोग धर्मी हैं, धर्मी
ठहरेंगे। उसने सोचा कि शायद ऐसा ही करने से वो लोग धर्मी ठहरते हैं। उसने सोचा शायद अपना सब कुछ बेच देने से, या पास्टर्स को, या बस पतरस को, या सेवकों को, प्रेरितों को अपना सब कुछ दे देने से ही उसके जीवन पे ग्रेस आएगा और वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये विचार किया और अपने भूमि को बेच दी। हालेलुया, ठीक किया उसने। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं उसके इस विचार पे आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि और विश्वासियों के जीवन और उनके कामों से तुलना करने के लिए हम अपने आप को उनके जैसा बनाने की कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से, बहुत ज़्यादा करने से, अपेक्षा से ज़्यादा करने से हम रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, हम पहचाने जाएंगे एक मसीही व्यक्ति के तौर पे, हम जाने जाएंगे अद्भुत विश्वासी के रूप में, हम पास्टर्स के या हम अपने सेवकों के बहुत क्लोज हो जाएंगे। हम मसीह से क्लोज होना भूल जाते हैं, लेकिन कई मर्तबा हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपने पास्टर के घनिष्ठ हो जाएं, अपने उनकी सेवकाई में बड़े से बड़ा दान करके। प्रभु के लोगों में आज की शाम आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे नहीं चाहते, जैसे पतरस ने उससे नहीं मांगा था कि तू अपनी भूमि बेच, उसको ज़रूरत भी नहीं थी अपनी भूमि बेचने की, क्योंकि पतरस या कोई भी प्रेरित किसी भी जन से किसी भी तरीके की मदद को नहीं मांगते थे। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे, एक्ट्स पूरी बुक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा किसी भी जगह पे प्रेरितों ने कलीसिया से किसी भी तरीके की कोई मदद को नहीं मांगा, बल्कि वो तो खुद अपने हाथों के कामों से अपनी कलीसिया की मदद किया करते थे। जी हाँ, आज की शाम मैं इस बात को आपसे कहना चाहती हूँ, यदि हम अपने जीवन में किसी से तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के विश्वास के लेवल पे अपने आप को पहुंचाने के लिए अधिक धार्मिक काम कर रहे हैं, अधिक ज़्यादा ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों को नज़र में गिने जाए, तो आज की शाम आप वो करना छोड़ दीजिए प्रभु के लोगों, क्योंकि वचन बता रहा है इस तरह से कि पवित्र आत्मा ने पतरस को जो हुआ था वो सब कुछ कह सुनाया। आज अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि मैं इतना अमाउंट या इतनी चीज किसी को दे दूंगा, लेकिन वो विचार आपका प्रभु की ओर से नहीं, बल्कि इसलिए है कि ऐसा करने से मैं उसकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ बनूंगा, ऐसा करने से मैं उसकी नज़र में बेस्ट बनूंगा, एक्सक्यूज मी, ऐसे लेन देन करने से मैं उसकी नज़र में अधिक धार्मिक दिखूंगा, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज की शाम आप जानिए अपने आप को कि कहीं आप हनन्याह की तरह पवित्र आत्मा को खुश ना करके मनुष्य को खुश करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज की शाम हमें इस बात को जानना है कि क्या हम हनन्याह की तरह अपने कामों को, अपने धर्म के कामों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपने कामों को, इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम अंदर से है नहीं, जो हम एक्चुअल में अंदर से है नहीं, वो बन करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हाँ, मेरा तो दिन में 3 बार प्रार्थना करने का जीवन है, मैं तो भूखों को खाना खिलाता हूँ, अंधों को अनाथों की सुधि लेता हूँ। लेकिन यदि हम जब उन्हें व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे जाकर के, तो शायद आज हमारा व्यवहार हमारे घर के मेट्स के संग भी अच्छा नहीं होगा, शायद हमारा व्यवहार हमारे रोज सुबह अखबार देने वाले से भी सही नहीं होगा, शायद हमारा व्यवहार हमारे घर में रोज आने वाले स्वीपर से भी सही नहीं होगा, हमारे नेबर से सही नहीं होगा, हमारे हर एक उस पड़ोसी से सही नहीं होगा जो प्रभु ने हमें दिया है। सब कुछ छोड़िए, हमारे कलीसिया में मिलने वाले विश्वासियों से नहीं सही होगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एल्डर्स, हम सिर्फ कलीसिया की कमेटी या फिर हम पास्टर्स की नज़र में अच्छे बन जाएं। आज की शाम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यदि आप और मैं ऐसा कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम मनुष्य को या पास्टर को खुश ना करें, प्रभु को खुश करें। प्रभु जो सब कुछ प्रकट करने वाला है। देखिए किस तरह से पवित्र आत्मा ने पतरस को जाके सब कुछ रिवील कर दिया। आज आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसा धर्म का काम करूंगा जिससे जिससे मैं अपने चर्च की नज़र में बड़ा बन जाऊं, जिससे मैं अपने पास्टर की नज़र में बड़ा बन जाऊं। आज आप ये प्लान ही कर रहे हैं पवित्र आत्मा को धोखा देने की, लोगों को धोखा देने की, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत आपसे एक कदम आगे है।
प्रभु आपसे एक कदम आगे हैं, वो उन्हीं दास को जाकर के बिल्कुल आपकी प्लानिंग को हूबहू कह सुनाएंगे। हालेलुया। एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, हमारे चर्च का है। हमारे बीच हमारे जो पास्टर हैं, आप सभी जानते हैं, पास्टर संजीव चौधरी, परमेश्वर का उनके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हें वो बातें भी पता चल जाती हैं जो हिडन में होती हैं। कई बार उनका फ़ोन आता है और पूछ लेते हैं अपने यूथ मेंबर से, अपने कलीसिया के लोगों से कि क्या आप परेशान हैं, प्रभु ने मुझ पे प्रकट किया है। और हम सब चौंक जाते हैं कि भैया को कैसे पता चला। ऐसे ही कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। उनमें से एक बार एक भाई ट्रैवल कर रहे थे और उस ट्रैवलिंग के दौरान कोई व्यक्ति उनके साथ मिसबिहेव कर रहा था और शैतान ने उनके मन में ऐसी बातों को डाला जिससे थोड़ी देर के लिए वो उस ट्रैप में, उस शैतान के बिछाए हुए जाल में फंस जाते। लेकिन क्या हुआ, वो बातें उनके मन में चली रही थी, इतनी देर में उनके दास का फ़ोन उनके पास पहुंच गया और उन्होंने जो कुछ भी वहाँ घट रहा था उन्हें हूबहू कह सुनाया। और वो भाई कांप गया, वो हिल गया कि परमेश्वर के दास को ये बात कैसे पता चल गई। जी हाँ, आप अभी प्लान ही करेंगे कि मैं कुछ थोड़ा सा धोखा दे लूँ, थोड़ा सा झूठ बोल लूँ, थोड़ी सी चोरी कर लूँ, थोड़ा सा बड़ा बन लूँ, थोड़ा सा दिखावा कर लूँ दास के सामने। लेकिन पवित्र आत्मा आपके उस प्लान को बिल्कुल जैसे आप कर रहे हैं आपके दास के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर रिवील कर देगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे। हम इसमें लिखा है, पतरस ने कहा, जब तक वो तेरे पास रही क्या वो तेरी ना थी, और जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। वो प्रॉपर्टी उसकी थी, उस पे उसका अधिकार था, उसने उसे बेचा, उसका जो अमाउंट आया उस पे भी उसका अधिकार था, किसी मनुष्य का, किसी सेवक का अधिकार नहीं था। हालेलुया। और पतरस इस बात को कह रहे हैं कि जब तक वो तेरे पास है क्या तेरे वश में ना थी। जी हाँ, हमारे पास हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है। प्रभु को बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए। प्रभु के लोगों को, जो मैं मानती हूँ वो दास जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, बिल्कुल भी उन्हें अपनी कलीसिया में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने मन और अपनी बुद्धि और अपने विचारों से दूषित होते हैं और उन बातों को परमेश्वर के दास पे रिवील करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को, प्रभु की बातें कह करके, हम अपने विचारों को प्रभु के विचार कह करके परमेश्वर के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचारों को पवित्र आत्मा की ओर से आए हुए विचार कह करके प्रभु के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। आज हमें जांचने की जरूरत है कि हमारा मन, हमारे विचार हमारे वश में है, क्योंकि सिर्फ प्रभु ने हमें अधिकार दिया है इस पर। किसी और मनुष्य को आपके मन पे अधिकार नहीं है। आपका है अधिकार आपके मन पे। आपको आज डिसाइड करना है कि क्या आपको पवित्र आत्मा और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना है या नहीं। आज हमें इस बात को जानना है कि क्या हम जो प्रयास कर रहे हैं, जिस कोशिश में प्रतिदिन लगे कि हम लोगों को खुश कर लें, अच्छे काम दिखा करके कि हम पासवान को खुश कर लें, क्या इससे हमारा प्रभु खुश हो रहा है। आज मुझे और आपको इस बात को जानने की जरूरत है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। जब उसने इस बात को डिनाई किया तो क्या हुआ। पतरस ने कहा कि शैतान ने तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी, तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। जब हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं, जब हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को धोखा दे लें, प्रभु को धोखा दे लें, प्रभु के लोगों को धोखा दे लें, प्रभु के लोगों को धोखा देना भी पवित्र आत्मा को धोखा देने के बराबर है। हालेलुया। आज हम जांचें, हम परखें। कई बार क्या होता है कि हम जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जो काम हमने, अपने दोष को हम छुपा रखते हैं, हम उसे नहीं मानते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। जो झूठ हम बोलते
होते हैं उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, और पकड़े जाने पे भी हम उन झूठ को, उन बातों को, उन कमियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हठीले मन के बन जाते हैं, और यही होता है परमेश्वर के विरोध में पाप करना। देखिए, जब सफीरा वहां पहुंची और सफीरा से वो सारी बातें पतरस ने पूछी, पतरस ने देखिए क्या कहा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? अरे, पतरस ने तो अभी हनन्याह से सब कुछ कन्फ्रंट कर लिया है। पतरस ने तो हनन्याह की बातों को जान लिया है पवित्र आत्मा की सहायता से, और अभी कुछ ही समय पहले हनन्याह अपने पाप के कारण, अपने झूठ के कारण उस मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। देखिए, मैं एक बात और, आगे चले उससे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं हनन्याह जिसे अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी वो पतरस की ओर से थी। नहीं, पतरस ने उसके प्राण नहीं लिए थे। उसके प्राण उसके दिखावे, उसके झूठ और उसके पवित्र आत्मा को धोखा देने के कारण लिए गए थे। ये एक तरीके का परिणाम था जो हम प्रभु के विरुद्ध करते हैं, जो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हैं, जो झूठ हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हैं, उसका परिणाम था। इस बात को मैं बहुत लोगों के माध्यम से सुनती हूँ, और बहुत से लोग इस विषय पे सोचते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया था कि वो तुरंत मर गया। क्या पतरस? नहीं, पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। वो अपने झूठ के परिणामों को भुगत रहा था, और ठीक वैसा ही हुआ। सफीरा आई, सफीरा से भी पतरस ने पूछा। जब अभी पतरस को सारा हाल पवित्र आत्मा ने बता दिया, और अभी उसने देखा कि हनन्याह अपने झूठ बोलने के कारण उस परिणाम को भुगत रहा है, लेकिन ये पतरस क्या कर रहा है? पतरस सफीरा से वही बात फिर से पूछ रहा है। जब मैं ये पढ़ने लगी तो मैं सोचने लगी कि प्रभु, अभी तो पतरस को सारा हाल आपने बताया, तो फिर वो सफीरा से सेम क्वेश्चन क्यों कर रहा है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि उसने सफीरा से वही सेम क्वेश्चन क्यों किया? क्या पतरस को कोई डाउट था? क्या पतरस मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं इस वचन को पढ़ती थी कि पतरस ने अभी इस बात को देखा है, फिर भी वो सफीरा से पूछ रहा है। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट करा। पतरस सफीरा को एक अवसर दे रहा है, अवसर इस बात का कि वो अपने और अपने पति के बोले हुए झूठ को प्रभु के सामने मान ले, और उसको वो परिणाम न भुगतने पड़े जो अभी उसके पति ने भुगते हैं। हालेलुया। क्या बताना चाह रही हूँ मैं इस बात आज की शाम में, इस बात के माध्यम से आपको? जी हाँ, यदि हमारे जीवन में कहीं भी किसी भी तरीके का दिखावा है या शो ऑफ है, या हमें लगता है कि हमने अपने जीवन में कभी भी प्रभु से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा को धोखा दिया है, आज की शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको एक अवसर देते हैं, ज़रूर वो अवसर देते हैं कि आप अपने उन झूठ को और उन कमियों को मान लें। एका ना करें, एका नहीं करना है हमें। हालेलुया। प्रभु में चलने की, प्रभु पवित्रताई में और परमेश्वर के रास्ते पे चलने की पहली जो शर्त है वो ये है, जो आप हैं आप वैसे प्रभु के आगे रहिए। जो आप अंदर से हैं वो आप प्रभु को दे दीजिए। क्या किया उस स्त्री ने, उस पापिन स्त्री ने? जब वो आई पर प्रभु यीशु मसीह के पास, जो कुछ उसके पास था जैसी वो थी, उसने कोई सजावट नहीं करी, वो वैसे ही आ गई, और सबसे महंगी चीज प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर आई, वो था इत्र। उसने अपने जो वो अंदर से थी अपने आंसुओं से बहा करके प्रभु यीशु मसीह को दिखा दिया, देख ले प्रभु, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, और जैसी भी हूँ आज मैं इस अवसर को जाने नहीं दूंगी। कई बार तुझे धोखा दिया, कई बार आराधनालयों में वचनों को सुना, कई बार आराधनालयों में अपने लिए प्रार्थनाएं करी, तेरी व्यवस्था को जाना, वचनों को पढ़ा,
लेकिन मैं अंदर से बदल नहीं पाई प्रभु। लेकिन आज मुझे जो ये अवसर मिला है, मैं इस अवसर को जाने नहीं दूंगी। जो कुछ मेरे अंदर है तेरे चरणों पे रख दूंगी। और उसने अपने आंसुओं से अपने आंसुओं से उसने उसके पाँव को भिगोया, धोया, रोती गई, और जब तक कि वो अंदर से खाली नहीं हो गई, वो प्रभु के चरणों पे बैठी रही और रोती रही और रोती रही। और जब उसने अपना सब कुछ उसके पैरों पे रख दिया, तब उसने अपने सबसे सुंदर चीज, स्त्रियों में कहा जाता है सबसे सुंदर जो उसकी खूबसूरती होती है उसके बाल होते हैं, सबसे बेस्ट चीज उसने ली और उसने उन बालों से अपने प्रभु के पैरों को दे दिया। क्या बताना चाह रही हूँ मैं इस बात से? आप जो है प्रभु के सामने रख दीजिए। किसी भी चीज का आप दिखावा मत कीजिए। यदि आपसे अनजाने में पवित्र आत्मा के विरुद्ध में या प्रभु के लिए कोई पाप हुआ है, या आपने उससे झूठ बोला है, या आपने सोचा है अरे मैं ऐसा कर लेता हूँ, प्रभु तो मुझे नहीं देखेगा, प्रभु तो नहीं देख रहा, पवित्र आत्मा को तो पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा झूठ बोल लेता हूँ पास्टर कलीसिया से, विश्वासियों से और अन्य जगहों पे थोड़ा सा लालच कर लेता हूँ, प्रभु को नहीं पता चलेगा, संडे चर्च चला जाऊंगा, रो लूंगी और क्षमा मांग लूंगी। अगर आपने कभी भी, देखिए ये विचार ही पवित्र आत्मा को धोखा देने के बराबर है। ये विचार ही जब आपकी बुद्धि में आता है, वो ही उसी समय आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन विश्वासियों से जो निरंतर प्रभु की संगति में बैठते हैं, निरंतर। हनन्याह और सफीरा का जीवन कैसा था मैं और आप नहीं जानते, विश्वासी थे या नहीं थे मैं और आप नहीं जानते। वचन पढ़ के बस इतना जानते हैं कि प्रेरितों की सेवकाई में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको अवसर दे रहे हैं, हर एक को ये अवसर मिलता है। और देखिए, जब आपको अवसर मिले अपनी बात को अपने याजक के सामने, अपने दास के सामने, अपने गुनाहों को, अपने की हुई गलती को मानने का, तो बिल्कुल भी कठोर मत बनिएगा, बिल्कुल भी अपने आप को हटीला मत बनाइएगा, बिल्कुल भी अपने आप को ढीठ मत बनाइएगा। जब प्रभु आपको मौका दे कि जा मेरे बेटे, जिसके विरुद्ध तूने पाप किया है उससे जाके क्षमा मांग, उससे जा करके अपने बात को कह दे। क्षमा मांगने से तेरे सारे रोग चंगे हो जाएंगे और तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। जब ये आवाज आप आज की शाम में सुने, आज आप अपने मन को हटीला मत कीजिएगा, आज अपने मन को ढीठ मत कीजिएगा और जाके मान लीजिएगा कि आपको प्रभु आज की शाम में अवसर दे रहे हैं। जैसे सफीरा को अवसर मिला था, प्रभु के लोगों, सफीरा को एक अवसर मिला था सच बोलने का, सफीरा को चांस मिला था अपनी जिंदगी, अपने प्राणों को बचा लेने का। सफीरा को एक मौका मिला था कि इतना प्रभु में आगे, इतना विश्वास में आगे आ करके वो उस अनंत जीवन को पा सके। लेकिन वो क्या हुआ, उसने यहाँ आकर के इस पॉइंट पर आकर करके अपनी ढिठाई को और अपने हटीलेपन को नहीं छोड़ा। और क्या हुआ, उसने भी अपने पति के झूठ में एका किया और पवित्र आत्मा की परीक्षा करी। उसने भी सोचा, फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे आज की शाम हम लोग लेते हैं ग्रेस पीरियड को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दासों की बुराई करके सोच लेते हैं कि अरे हमें ज़्यादा पता है, हमें अलाउड है, हमने बहुत वचन पढ़ा है, हमने बहुत प्रीच किया है, हमें अलाउड है कि हम किसी भी दास के विरुद्ध कोई भी बात कह सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रीच करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें अलाउड है कि हम विश्वासियों की बुराई कर लें, उनके अंदर कमियां निकालें, उनके अंदर दोष निकाल लें, हमें अलाउड है। जी नहीं, पवित्र आत्मा कहता है कितना भी आपने कार्य क्यों ना किया हो, उसके अभिषिक्तों को छूने का, उसके दासों को बुरा कहने के लिए आप अलाउड नहीं हैं। हालेलुया। आज की शाम जब आपको अवसर मिले तो इस बात को इस वचन के माध्यम से जान लीजिए, प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अपने गुनाह को मान लीजिए। जो आपने पाप पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया है, पवित्र आत्मा के जनों के विरुद्ध किया है, आज की शाम उस पाप को मान लीजिए, तो आपको पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे। आज मैं और आप व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं
चेक करें, कहीं ना कहीं हम ऐसे परिणामों को भुगत रहे हैं, ऐसी चीज़ों में से होके जा रहे हैं जो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभु को धोखा देने के परिणाम है, जो आत्मिक ना होते भी खुद को आत्मिक दिखाने के परिणाम है, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाने के परिणाम है। आज अवसर है आपके पास, सफीरा की तरह उस अवसर को खोइए नहीं। हनन्याह ने तो खो दिया, सफीरा को एक चांस मिला था। आज की शाम आपको चांस मिला है, आप इस चांस को खोइए नहीं। लेकिन सफीरा ने क्या किया? सफीरा ने क्या कहा कि उसने कहा हाँ इतने ही में। हालेलुया। सफीरा ने और हनन्याह ने जो षड्यंत्र रचा था, जो प्लानिंग उन्होंने की थी, वो प्लानिंग उन्हें लगा परमेश्वर नहीं जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। आप कलीसिया में कि एक व्यक्ति को पकड़ के कुछ कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को पकड़ के कुछ कह रहे हैं, पासवान से कुछ कह रहे हैं, एक पर्सन को ले जा के कॉर्नर्स में आप कुछ और कह रहे हैं, आप पीठ पीछे कुछ और कह रहे हैं, उनके सामने कुछ और हैं, आप परमेश्वर के दास से कुछ और कह रहे हैं और एल्डर से कुछ और कह रहे हैं। ये व्यक्तित्व प्रभु को पसंद नहीं आता है। सफीरा ने सोचा जो षड्यंत्र उसने बनाया है अपने पति के साथ मिलकर, वो प्रभु को नहीं पता चलेगा, और उसने उस बात में क्या कर दिया? अग्रीमेंट कर दिया कि हाँ इतने ही में। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे वो लोग इतना बड़ा झूठ बोल गए। लेकिन प्रभु आज की शाम हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? प्रभु आज की शाम हमें ये सिखाना चाह रहे हैं, आपकी बात अगर आप विश्वासी हैं, हाँ की हाँ और ना की ना में रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचिए कि चर्च के इस कॉर्नर पे खड़े होकर जो आपने काम किया है, जो आपने बात किसी व्यक्ति से कही है, वो उस कॉर्नर के व्यक्ति को नहीं पता चलेगी या प्रभु को नहीं पता चलेगी। हालेलुया। इस बात को बिल्कुल भी मत सोचिए। कोई भी षड्यंत्र, कोई भी प्लानिंग यदि आप किसी मनुष्य के लिए करते या किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते या परमेश्वर के दासों के लिए करते, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को सब पता चलता है कि आप किस व्यक्ति से क्या कह रहे हैं। आपको चाहिए कि आप इस बात को जानें आज की शाम में कि बनाए आपकी की हुई हर एक प्लानिंग किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति, किसी विश्वासी, किसी दास या किसी भी अन्य जन के लिए जो भी प्लानिंग है, प्रभु आज की शाम में सब जानते हैं, क्योंकि वो मनों के जानने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा से आप कुछ नहीं छुपा सकते, और जब आप ऐसा सोचते हैं कि आप छुपा लेंगे तो आपको हनन्याह और सफीरा की तरह कुछ परिणाम तो आज की शाम में भुगतने पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज की शाम में इस बात को आपसे कहना मांग रही हूँ बार बार कि पवित्र आत्मा के विरोध में प्रभु के लोगों बिल्कुल भी मत जाइए। पवित्र आत्मा सब जानते हैं। पवित्र आत्मा को आप लाइटली मत लीजिए, जो हमें सहायक के रूप में मिले हैं, जैसे कि एक बॉडीगार्ड जो 24/7 आपके साथ रहे। जब देखिए बॉडीगार्ड आपके साथ रहता है तो आप उससे ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपके पास कोई कॉल आ रहा है और आप बॉडीगार्ड से कहेंगे कि जरा तुम उधर जाओ, मुझे इधर बात। बॉडीगार्ड का मतलब होता है आपको गार्ड करना, प्रतिपल आपके साथ रहना। किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या लेन देन कर रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है, कौन आपका बिगेस्ट एनिमी है, किससे आप प्रेम रखते हैं, किससे आप नफरत रखते हैं, कौन आपको पसंद है, किसके विषय में आप क्या सोचते हैं, बॉडीगार्ड सब जानता है। बॉडीगार्ड से आप कुछ नहीं छुपा सकते। जी हाँ, उसी तरीके से पवित्र आत्मा से आप कुछ नहीं छुपा सकते। यदि आज आप लोगों से मिल रहे हैं, आप मुंह से उनसे कुछ और कह रहे हैं लेकिन मन में उनके लिए कुछ और है, तब भी जान लीजिए पवित्र आत्मा जो आपके साथ निरंतर है सब जानते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए आप ऐसा सोच या कर रहे हैं, उनके साथ भी वही समान आत्मा है, वो भी सब जानते हैं। हालेलुया। आप कितना मीठा बोलिए, लेकिन यदि उनके विरुद्ध आपके मन में कड़वाहट है, पवित्र आत्मा उन्हें कैसे भी रिवील कर देंगे कि आप उनके विषय क्या सोचते हैं। आज की शाम हमें ज़रूरत है अपने मनों को साफ करने की। आज की शाम हमें ज़रूरत है अपने मनों को क्लीन करने की, ताकि शैतान हमारे हृदयों में कोई भी ऐसी बात, ऐसे विचार न डाले जिसके डालने से हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध, प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें, हमें झूठ बोलना पड़े। ऐसा जीवन बनाइए कि आपको झूठ ना बोलना पड़े, जो आप मन में है वो आपके मुख से निकले। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा को विश्वासी होते हुए भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अपनी बात को हाँ की हाँ और ना की ना में रखिए। और सफीरा ने उस अवसर को नहीं जाना, उस अवसर की वैल्यू को नहीं जाना कि
प्रभु यीशु मसीह उसे अवसर दे रहे थे। पतरस उसे एक मौका दे रहा था। क्या हुआ? पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस पे एक बार और प्रीच कर चुकी हूँ। जब मैं इस पे प्रीच जब सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। लिखा है कि तुम दोनों ने परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। बाप रे, बहुत बड़ी बात, बहुत ही डरा देने वाली, बहुत ही मुझे अंदर से इस बात को सोच के बड़ा भय होता है कि कैसे ये बात कर गए। हालेलुया। आज मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कर रहे हैं। ऐसी संगति को, ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे लोगों के संग निरंतर उठ बैठ रहे हैं जो निरंतर पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं, प्रभु के विरोध में काम कर रहे हैं, जिनका काम ही यही है दूसरों के बुराइयों को करना, दूसरे चर्चेस की बुराइयां करना, दूसरे विश्वासियों की बुराइयां करना, बुरे विचार, बुरी कल्पनाओं को करना, सिर्फ खुद को धर्मी समझना और दूसरे को विधर्मी और अधर्मी समझना। आज की शाम हम उनके साथ एका कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ग्रुप्स में बैठ रहे हैं, ऐसे दोस्तों में बैठ रहे हैं, ऐसे विश्वासियों के साथ बैठ रहे हैं जिनका काम ही है आज फलाने चर्च में क्या हुआ, आज CNI में क्या हुआ, आज सेंट पॉल्स में क्या हुआ, आज बैप्टिस्ट में क्या हुआ, आज पेंटिकॉस्टल्स में क्या हुआ, आज कैथोलिक्स में क्या हुआ, आज फलानी चर्च में क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, यही बातें कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ एका कर रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में एका कर रहे हैं। प्रभु को ये बात भाती नहीं है। और यदि एक अच्छे विश्वासी होते हुए भी आप ये काम कर रहे हैं, बाप रे, आज की शाम में आपको अलर्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हनन्याह और सफीरा की तरह उस प्लानिंग को कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में उन्होंने की थी। आज की शाम जांचिए अपने आप को कि कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे, कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, कहीं आज मैं अपने बच्चों को ज़्यादा सुपीरियर समझ रही हूँ और दूसरे विश्वासियों के बच्चों को लेट डाउन कर रही हूँ, निरंतर उन्हें हम नीचा दिखा रहे हैं, नीचा कर रहे हैं और अपने बच्चों के विरोध में हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार के विरोध में कुछ नहीं सह पाते, लेकिन दूसरों के परिवारों के विरोध में हम सब कुछ कहते हैं और लोगों के साथ मिलकर कहते हैं, एका करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे हमारी बात नहीं बनती, ऐसे लोग जो चर्च और सेवक के विरोध में कुछ नहीं सुनते, हम एक दो बार ट्राई करते हैं कि वो हमारे साथ एका करें, वो नहीं करते, फिर हम कॉर्नर होके ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में ढूंढने लग जाते हैं जो परफेक्ट हो बिल्कुल मेरे सोच और मेरे विचार के अनुसार, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचती हूँ उसके अनुसार, और फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते, उनके साथ संगति करते, खाते पीते उठते हैं और फिर वही करते हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं भाता, अपनी कलीसिया, अपने लोगों, विश्वासियों की, दासों की बुराई करना और उनके विषय में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चीज़ें करना। किसी ने आपको बहुत ही विश्वास से कोई बात बताई है, उन बातों को आप दूसरे लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करें। मैं बताना चाहती हूँ, आज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका कर रहे हैं। तुरंत छोड़ दीजिए इन बातों को, तुरंत छोड़ दीजिए इन बातों को। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीहों में जो आज हमने डिस्कस किया है, ये सारी बातें होती हैं कि हम जो ऊपर से हम दिख रहे हैं, अक्सर वो अंदर से नहीं होते। कोई मनुष्य तो शायद धोखा खा सकता है, लेकिन प्रभु धोखा नहीं खाते हैं। कई बार हमें अवसर मिलते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, लेकिन हम उन अवसर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि अरे मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे तो वचन का बहुत ज्ञान है, मुझे तो पवित्र आत्मा से बहुत सारे वरदान मिले हैं, मुझे मेरे द्वारा तो इतने बड़े बड़े काम होते हैं। जी हाँ, ये सब हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच आप उसके विरोध में जो काम कर जाएंगे, शैतान आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं होने देगा कि आपने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको अवसर देते हैं, जांचिए। हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य जानिए। अगर आपको चांस मिल रहा है तो आज अपने पापों को मानिए, जांचिए और उन्हें सुधारिए। मैं यही बताना चाहती हूँ आज की शाम में कि हमें अपने आप को इस वचन के अनुसार अपने आप को आज चेक करना है। बहुत ही मुझे पता है खरा है और बहुत ही प्लीज़
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी इस बात को पर्सनली जज ना करे, लेकिन सच में समय ऐसा है लोगों कि हमें ग्रेस को, हमें इस अवसर को वैल्यू देनी है। हमें अपने आप को जांचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं हम विश्वासी होते हुए भी हनन्याह और सफीरा के जीवन के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं। देखिए, जब ये सारी बातें हो रही थी, ये सारी बातें जब हुई, सफीरा ने भी प्राण छोड़ दिए, हनन्याह ने भी प्राण छोड़ दिए। जब ये बात हुई तो कलीसिया पे भय छा गया। देखिए क्या लिखा है, सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मैं थोड़ा सा लाइट इस बात पे भी डालना चाहती हूँ। देखिए, जब हमारी जिंदगियों में कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं और जब हम दूसरों के इस बिहेवियर को देखते हैं, या हम देखते हैं जैसे कि हनन्याह और सफीरा को उन लोगों ने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा ने तुरंत उनके विरोध में एक्शन लिया और उन्हें अपने प्राण को छोड़ना पड़ा, वो भय से भर गए। आज मुझे और आपको इस बात को जानना है, यही मेरा टॉपिक है। इस वचन को प्रीच करने का मकसद यही है, इस इंसिडेंट से आज आपके और मेरी ज़िंदगी में ये भय छा जाने पाए कि चाहे कुछ हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, मैं पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप नहीं करूँगा। मैं प्रभु से, अपने प्रभु से कोई झूठ नहीं बोलूँगा, और यदि बोला है तो ऐसा ना हो कि मुझे परिणाम भुगतने पड़े। आज ही से मैं क्षमा मांगूंगा और ध्यान दूंगा कि परमेश्वर मुझे सिखाए किस रीति से मैं अपने आप को ठीक करूं। जब ये सब होने लगा, जब ये सारी बातें हुई, तो देखिए विश्वासियों के ऊपर भय छा गया, देखने वाले, सुनने वालों के ऊपर भय छा गया। और जब उनके ऊपर भय छा गया तो पता है, मुझे ऐसा लगता है जब वो घर गए होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा, चेक किया होगा कि कहीं मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं थी, चल रही थी जो मुझे ऐसे परिणाम भुगतने पड़े। यदि आज ऐसा कुछ होता है तो जानिए परिणाम सच में निकट है। उस पाप के परिणाम, उस बुराई के, उस पाप के जो आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हैं, परिणाम निकट हैं। आज परख लीजिए, जांच लीजिए अपने आप को, आपको वो परिणाम फेस नहीं करने पड़ेंगे। और प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के सम्मुख अपने मन को रख दीजिए। आज आप फिजिकल हीलिंग मत मांगिए, आज आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे मन को चंगा कर, प्रभु मेरे विचारों को चंगा कर, मेरे विचारों को चंगा कर। क्योंकि अगर आपका मन चंगा हो गया, विचार चंगे हो गए, तो मैं आपको बताती हूँ आज की शाम में आपकी देह अपने आप चंगी हो जाएगी। यदि आज आप बहुत बीमार हैं तो आज आप एक प्रार्थना कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पापों के कारण बीमार हैं या परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ आज की शाम चंगाई मांगने से ज़्यादा, शायद आप बीते समय से चंगाइयों को ही मांग रहे हो, आज की शाम आज ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यदि मैंने आपके विरोध में कोई पाप किया है, यदि मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी पाप किया है, प्रभु आज आप मुझे चंगा कीजिए। आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सुनने वालों के लिए, जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, आज की शाम वो ये प्रार्थना करने पाए, हे प्रभु अगर आज तक, अभी तक के जीवन में मेरे द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा कोई भी पाप आपके विरोध में हुआ है या मैंने आपको धोखा दिया है, आज मेरा मन यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाने पाए। प्रभु मेरे विचार तेरे हो जाए, प्रभु मेरा हृदय तेरा हो जाए, मेरा मन तेरा हो जाए प्रभु, ताकि मेरे अंदर उठने वाले विचारों के द्वारा शैतान को बिल्कुल भी ये अवसर ना मिले कि वो मुझे गिरा सके। आज की शाम ये प्रार्थना करिए, जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे गुनाहों को जो मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में किए हैं क्षमा कर। क्योंकि यदि हम प्रभु के चरणों में गिर के क्षमा मांग लेंगे तो हमें अपने प्राणों की हानि नहीं उठानी पड़ेगी, ना यहाँ पृथ्वी पर और ना स्वर्ग लोक में। लिखा है कि हनन्याह और सफीरा ने अपने गुनाहों को, अपनी गलती को नहीं माना, पतरस के पैरों पे गिर के प्राण त्याग दिए। हालेलुया। अगर आज आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आपको एक काम करने की ज़रूरत है, प्रभु के चरणों में आ जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपने प्राणों की हानि नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना ऐसी है आपसे कि मेरा प्राण स्वर्ग में बचाया जाए। आज पवित्र आत्मा के विरोध में किए हुए हर पाप को मैं आपके सामने मानता हूँ। और यदि आज आप मुझे अगुवाई करते हैं, आज यदि आज आप मुझसे कहते हैं, तो मैं उन व्यक्तियों के सम्मुख जाकर के अपने उन सभी पापों को मानता हूँ जो मैंने विचारों के माध्यम से उनके विरुद्ध किए हैं, जिससे मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, अपने
देह को और अपने परिवार को और अपने अनंत जीवन को बचाने के लिए आज की शाम आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप प्रभु से उससे किए हुए धोखे की क्षमा मांगे, उससे बोले हुए झूठ की क्षमा मांगे, तो बिल्कुल भी आपको परिणाम नहीं भुगतने होंगे। ये परिणाम हनन्याह और सफीरा को पतरस ने नहीं दिए थे। जो भी उनके साथ हुआ, पतरस ने उनकी जान नहीं ली, उनके बोले हुए झूठ ने उनकी जान ली, उनके दिए हुए धोखे ने उनकी जान ली, पवित्र आत्मा ने उन्हें सजा दी। आज की शाम मेरी आप सबके लिए ये प्रार्थना है, सुनने वालों के लिए, प्रभु क्षमा करें और प्रभु बुद्धि दें कि प्रभु आपको इस पाप से बचने की बुद्धि दें। आज आपको ऐसा विजडम मिलने पाए कि आप उन सारी बातों को रिकॉल कर सके जो आपके जीवन से हुई हैं और प्रभु से और उन लोगों से क्षमा मांग सके। हालेलुया। मैं आज के वचन को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। यदि मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आज की शाम में आप सबको आशीष दे। बिल्कुल भी मनुष्यों को बेस्ट बन के मत दिखाइए, प्रभु को बेस्ट बन के दिखाइए। बिल्कुल भी अपने दास और अपनी खलीसिया को बेस्ट करके बन के मत दिखाइए। देखिए, जब आप अंदर से बेस्ट होंगे, प्रभु की नज़र में बेस्ट होंगे, आपके फ्रूट्स आपके पास्टर को, आपकी खलीसिया को ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे, आस पड़ोस में दिखने लग जाएंगे। मेरी प्रार्थना है आज की शाम में आपके लिए, प्रभु आपको अपने लिए बेस्ट बनाए, प्रभु आपको अपने लिए बेस्ट बनने की बुद्धि दे, प्रभु आपको बुद्धि दे कि आप प्रभु को खुश करें, ना कि मनुष्यों को। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं पास्टर जी आपका बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे, बहुत फ्लरिश करे, बहुत इस्तेमाल करे। और आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के लिए अवसर देने के लिए। एक बार फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।